नमस्कार। हमारे साथ में हैं ऐसी शख्सियत जिनको हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं। बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से सरोजनी नगर विधानसभा सीट से स्वाति सिंह और दयाशंकर जी दावेदारी कर रहे थे, बीजेपी ने टिकट का ऐलान कर दिया है। लखनऊ की 9 सीटों के साथ ही 17 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। ऐसे में मंत्री स्वाति सिंह का और दयाशंकर जी दोनों का टिकट काट दिया गया है। उनका क्या सोचना है इस बारे में हम बात करते हैं। दयाशंकर जी, जिस तरीके से आप भी दावेदारी कर रहे थे, मंत्री जी भी मैदान में थी, बीजेपी ने दोनों का टिकट काटा है, क्या मानते हैं इसकी वजह क्या रही होगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ करके लखनऊ की जो 9 विधानसभा है उसमें अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया है। पिछली बार हम लोग यहाँ पर 9 में से 8 सीटें जीते थे और इस बार हम लोग 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और जहाँ तक सरोजनी नगर का सवाल है, सरोजनी नगर में एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही ईमानदार अधिकारी, जिन्होंने ईडी के डायरेक्टर रहते हुए 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला और लखनऊ के रिवर फ्रंट घोटाला, उन्होंने बहुत सारे घोटालों पर पर्दाफाश किया और बहुत सारे जो आर्थिक अपराधी थे उनको जेल के शिकंजे तक पहुंचाने का काम किया। हजारों करोड़ रुपया सरकार की उन्होंने जो काली कमाई लोगों ने किया था उसको उन्होंने जब्त कराया। वो बहुत ही ईमानदार, और आप ये समझ सकते हैं जिसके हजारों हजारों करोड़ की जो उन्होंने घोटालों की जांच की। ऐसे अधिकारी जहां वो कहीं झुके नहीं और किसी से बिके नहीं, इस तरह के मजबूत इच्छा शक्ति के अधिकारी राजेश्वर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और राजेश्वर सिंह जी केवल ये नहीं कि ईडी के एक बड़े अधिकारी थे, राजेश्वर सिंह का लखनऊ से गहरा रिश्ता रहा है। वो जो अपनी नौकरी के प्रारंभिक जो है लखनऊ से शुरुआत किए, वो यहाँ पर डिप्टी एसपी हुआ करते थे और अपराधियों में उनके नाम को लेकर के भय व्याप्त होता था। इस तरह के आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी अपराधियों के खिलाफ में जो मुहिम चला रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में उनका जो अभियान है, उसमें राजेश्वर सिंह जी बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे और एक अच्छे राजनेता के रूप में भी उनका एक प्रवेश होगा उत्तर प्रदेश में, और वो सरोजनी नगर से हो, ये हम सब के लिए भाई हर्ष का विषय है। किसी तरीके का कोई मलाल कुछ लगता है कि सीट आपके परिवार में थी, पहले स्वाति जी वहाँ से विधायक चुनी गई, उसके बाद उनको पार्टी ने मंत्री बनाया, आप दोनों लोगों की दावेदारी थी, दोनों में से किसी को टिकट पार्टी ने नहीं दिया, किसी तरीके का कुछ मलाल आपको लगता है थोड़ा बहुत? कोई मलाल नहीं भाई। स्वाति सिंह भी जब आई थी तो वो भी किसी का टिकट काट करके पार्टी ने दिया था। उसमें पार्टी को लगा कि भाई वो जो पहले के कैंडिडेट थे उससे बेहतर स्वाति सिंह हैं, तो स्वाति सिंह को टिकट मिला। पार्टी ने स्वाति सिंह को भाई टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, बहुत कुछ किया। अब अब पार्टी को लगा होगा कि भाई आज स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह या और भी वहाँ बहुत सारे दावेदार थे, हम ही लोग नहीं थे, और भी बहुत सारे दावेदार वहाँ दर्जनों लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें बेहतर एक चुनाव करना था भाई। दर्जनों में से एक को चुनना था, एक में सबसे बेहतर चुनाव हुआ है। आपके अपने टिकट कटने पर कोई आपको मलाल नहीं, लेकिन स्वाति जी का टिकट कटा, उसमें दुख या खुशी किसी तरीके का कुछ अनुभव कर रहे हैं आप? देखिए कोई किसी का टिकट कटता नहीं है, ये सब टिकट पार्टी का है। पार्टी किसको किस समय कहाँ उपयोग करती है, ये पार्टी का विषय है। पार्टी सबके लिए निर्धारित करके रखती है कि इनसे क्या काम लेना। बहुत सारे लोग हैं जो संगठन में काम करते हैं और उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। अभी तक हमारे अमरपाल मौर्य जी हम लोग के साथ पार्टी में काम कर रहे थे, पार्टी के महासचिव थे, हमारे और क्षेत्र के प्रभारी थे, 60 सीटों को जिताने की उनकी जिम्मेदारी थी।
कल रात तक उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था। कल रात को पार्टी ने कहा कि आपको ऊंचाहार से चुनाव लड़ना है, पार्टी ने उनको ऊंचाहार भेज दिया। बहुत सारे और विधायक थे और मंत्री थे जिनको पार्टी ने टिकट काटा, केवल स्वाति सिंह का नहीं काटा है, बहुतों को कटा है। और उनको पार्टी नई जिम्मेदारी देगी तो संगठन से चुनाव में, चुनाव से संगठन में ये जाने की एक अनवरत प्रक्रिया है। उसके तहत पार्टी ने जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियों को देख करके वो निर्णय लेती है और अच्छा निर्णय लिए। बहुत सारे मीडिया चैनलों में ये चल रहा है कि स्वाति जी का टिकट कटने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा खुशी देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल, तो कोई मलाल या कोई खुशी, कोई गम किसी तरीके का नहीं है? अभी तक लोग ये कहते थे कि भाई दयाशंकर सिंह तो जो है दोनों प्राप्त किए हुए हैं, मंत्री पद भी और पार्टी के उपाध्यक्ष पद भी। अब कह रहे हैं कि भाई कि मैं वो है। देखिए न न ये पार्टी का विषय है, पार्टी हम लोग का कहाँ उपयोग करेगी। स्वाति सिंह को भी कहीं पार्टी उपयोग करेगी। उनको पहले भी महिला मोर्चा का पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था पूरे प्रदेश में। उनको उनसे काम लिया, हमसे काम पार्टी लेती है। तो हम लोग की अच्छा पहचान किसकी का, स्वाति सिंह 2017 से पहले क्या थी भाई, एक घरेलू महिला थी और पार्टी ने उनको एक अवसर दिया, उससे आज वो मंत्री बनी। और उसी तरह दयाशंकर सिंह क्या भाई, आप हमारे पिताजी को जानते हैं? आप हमारे पिताजी का नाम आप नहीं जानते होंगे, मेरा कौन सा गांव है वो भी आप नहीं जानते होंगे। तो हमको एक पार्टी ने ही तो पहचान दी है, पार्टी के ही पहचान से दयाशंकर सिंह है, पार्टी के पहचान से स्वाति सिंह है। तो पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। लेकिन स्वाति जी की पहचान में एक अहम रोल आपका भी रहा है और यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं आपकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। नहीं, हमारे साथ तो भाई वो जब भी आप आज हम उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तभी आप हमसे जोड़ के ही पूछ रहे हैं। तो ये तो एक भाई रहेगा ही, एक दूसरे का से कभी फायदा होगा कभी नुकसान होगा, ये तो जीवन की रीति है। तो हर समय आप एक अच्छे अच्छे होगा ऐसा थोड़ी होता है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। और जीवन में हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये माना जा रहा था कि दोनों लोगों की दावेदारी कहीं न कहीं आपस में कुछ मनमुटाव जैसी कोई स्थिति, ऐसी विपक्ष भी इसको लेकर के तमाम घेरने का प्रयास आपको और मंत्री जी को किया है। देखिए विपक्ष का काम है घेरना, वो भाई विपक्ष घेरेगा। मीडिया का काम है दिखाना, मीडिया दिखाएगी। लेकिन ये कारण नहीं है। पार्टी अपने बहुत सारे चीज़ों के एनालिसिस करती है, समय और उस समय की परिस्थितियों को देख करके पार्टी निर्णय करती है। तो उस पर पार्टी ने निर्णय लिया। अभी हाल ही में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें तमाम आरोप आप पर लगाए थे मंत्री जी ने, और इसके बाद कहीं न कहीं ये माना जा रहा था विपक्ष ने भी इसको मौका, एक एक चुनाव के टाइम में ऑडियो वायरल होना, तो विपक्ष भी इसको मौके के रूप में इसको देख रहा था। कोई ऐसा नहीं था, उस ऑडियो में कुछ नहीं था। वो ऑडियो, जिसने ऑडियो वायरल किया था उसने खुद मीडिया को बताया कि मैं इनका टिकट काटने के लिए वायरल किया हूँ। तो उस ऑडियो में क्या है, वो जो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको टिकट मिले। तो मैंने उस समय भी कहा था कि भाई वो टिकट डिसाइड थोड़ी करेगा, पार्टी डिसाइड करती है। अच्छा, मंत्री जी के टिकट कटने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर के धरना दे रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, वापसी टिकट वापस जो है मंत्री जी को देने की, स्वाति जी को देने की बात कर रही हैं। नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भाई कोई भी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। भाई मान लीजिए कि कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी को प्यार करता है, चाहता है, तो ये उसका अपना निजी राय हो सकती है, ये पार्टी की राय नहीं हो सकती। आपकी अपनी क्या राय है? हाँ, आप एक पति होने के नाते आपकी क्या राय है? मेरी राय और स्वाति सिंह की राय एक ही है। स्वाति सिंह भी कहती हैं कि मैं पार्टी की सिपाही हूँ, पार्टी का जो निर्णय है वो जीर्णोद्धार है। तो स्वीकार है, तो हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे, हम भी करेंगे, वो भी करेंगी। हम कर रहे हैं, वो भी कर चुकी हैं। पहले भी मंत्री बनने से पहले, विधायक बनने से पहले वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही और सीधे अध्यक्ष बनी थी। भाई बहुत सारे लोगों को तो बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करके बहुत समय के बाद कोई बनता है। उनको तो पार्टी ने बहुत जल्दी महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाया, पहले विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पार्टी में जिनको बहुत कुछ नहीं मिला। हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, 3 बार से उपाध्यक्ष हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमसे बेहतर हैं, पार्टी में हमसे बेहतर काम करते हैं, हमसे ज़्यादा दिन से काम करते हैं, लेकिन उनको ये अवसर नहीं है, हमको अवसर है। तो पार्टी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है।
तो आगे भी पार्टी हम लोगों को काम कर देती रहती है। हम अभी भी 5 विधानसभाओं को प्रभारी हूँ, उसका जिताने की जिम्मेदारी मेरे पास है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो पार्टी कभी कभी हमको खाली नहीं रखी। पिछले 22 सालों से मैं पार्टी का ऑफिस बियर हूँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, लेकिन ये देखा गया है कि चुनावी टाइम में जब जो प्रत्याशी हैं या कैंडिडेट हैं वो अपने लिए सीट की दावेदारी करते हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो रोने जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। बहुत सारे ऐसे आपने आपने भी देखे होंगे, हम लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर ऐसा कोई शिकन भी नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं एक एक जो खुशी है थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ। शायद आप उस दिन भूल गए होंगे कि जब एक बार पार्टी के सामने ऐसे भी परिस्थिति आई थी कि पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया था, तो क्या उस दिन मेरे चेहरे पर सिकन आई थी? क्या मैं पार्टी के खिलाफ में एक शब्द बोला था? उस समय भी हंस करके ही मैंने इसको स्वीकार किया था, और मैंने कहा था कि ये पार्टी है और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। और वही पार्टी फिर हमको फिर उपाध्यक्ष बनाई, फिर हमारी पत्नी को मंत्री और विधायक बनाई। तो ये कभी इस शिकन नहीं रहता इस चेहरे पर। ये जो कुछ भी है एक पहचान है। आज हमसे आप बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ। बहुतों को टिकट कटा है, कहाँ आप जा रहे हैं? कितने लोग के यहाँ आप गए? नहीं गए होंगे। तो आप कुछ लोगों के यहाँ आते हैं, उसमें से एक मैं हूँ, और इसलिए है कि मैं एक पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ। वो हम उपाध्यक्ष न रहे तो दयाशंकर की तरह हजारों लोग हैं, कौन पूछता है? अच्छा, आगे कहीं से लग रहा है या कहीं से फिर दावेदारी कहीं से लग रही है कि आने वाले अभी जो चरणों में कहीं से और जगह से आप टिकट की दावेदारी कर सकते हैं? देखिए, कोई दावेदारी करने से भारतीय जनता पार्टी में किसी को कुछ नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सबको जानती है और सबके लिए उसका पास अपनी व्यवस्था है। वो उस हिसाब से निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत विचार किसी का नहीं है, और कोई ये सोच करके कि व्यक्ति के बारे में कोई निर्णय भी नहीं होता है। व्यक्ति के बारे में निर्णय होते तो आप देखे होंगे कि कितने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के निर्णय होते हैं जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने संगठन के लिए कौन विषय महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए पार्टी काम करती है। पार्टी में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला और वो अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। हम लोग को तो बहुत कुछ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दयाशंकर जी, बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मंत्री स्वाति जी के पति हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, किसी तरीके का कोई मलाल नहीं है टिकट कटने पर, ना ही अपने टिकट पर और ना ही मंत्री जी के। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।